कार्यक्रम संचालक महोदय, विधानसभा महासचिव जनाब बड़े अंसारी साहब, आज इस कुर्मी पट्टी के पावन पवित्र धरती पर उपस्थित पीडीए जनपंचायत में अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव आली जनाब साहिल लारी साहब, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पाल जी, विधानसभा महासचिव बड़े अंसारी साहब, विधानसभा उपाध्यक्ष सुभाष साहनी जी, विधानसभा उपाध्यक्ष संजय यादव जी, साथ में बैठे हमारे प्रधान श्री लक्ष्मी यादव जी, हमारे प्रिय साथी शिवा भैया जी, दो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथी हैं जो एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं आतिफ लारी साहब, दूसरे पिछड़ा प्रकोष्ठ के अजहर भाई, हमारे शहजाद भाई मुन्ना यादव जी, अवधेश यादव जी और आप सभी सम्मानित समाजवादी कार्यकर्ता एवं सम्मानित जनता और कुछ हमारी माताएं बहनें हम भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी शायर ने कहा है, किसी शायर की लिखी हुई बात मैं कहना चाहता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है, मगर यह आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है। एक शायर ने लिखा है और यह 2 लाइन का शेर मौजूदा सरकार पर सटीक बैठती है। आप लोग जो मैं कहूँगा गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं झूठ कह रहा हूँ या सत्य कह रहा हूँ। इसलिए हमने ये 2 लाइन का शेर पढ़ा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है। आपके गांव में कोटेदार होंगे, कोटेदार है कि नहीं? हर ग्राम सभा में कोटेदार है, राशन मिल रहा है और जो पूर्व की सरकार में चीनी मिलता था, कोटा पर मिट्टी का तेल मिलता था, वो गायब हो गया। गायब हो गया है कि नहीं हो गया है? मिट्टी का तेल अब नहीं मिल रहा है। मिल रहा है मिट्टी का तेल? पाते हैं आप लोग? नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल गायब हो गया, चीनी गायब हो गया और राशन जो आप उठाते हैं उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। राशन में कभी प्लास्टिक का चावल, गेहूं में भी मिलावट, अन्य सामानों में। अभी सरकार ने लोगों को ये बांटा था नमक, कुछ दिन पहले चुनावी लॉलीपॉप दिया था। नमक कोई खाया? कोई खाया नमक? पशुओं को दिया गया या नदी नालों में फेंक दिया गया। गांव की हालत मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप लोग ठुकरा दीजिएगा मेरी बात को। उत्तर प्रदेश में, मैं बाहर की बात नहीं करूंगा, अपने जिला जवार और प्रदेश की ही बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार आए थे 2014 के चुनाव से पहले, तो हम सभी से वादा करके क्या गए थे कि कुशीनगर की बंद चीनी मिलों को 100 दिनों में चलवा देंगे। वादा करके गए थे कि नहीं गए थे? 100 दिनों में चलवा देंगे। 100 दिनों में मिल तो नहीं चला और 10 साल समय बीत गया और इसी भाजपा के शासनकाल में कप्तानगंज का चीनी मिल बंद हो गया। बंद हो गया है कि नहीं हो गया है? कप्तानगंज का चीनी मिल बंद हो गया कि नहीं हो गया है? आज गांव से जो भी किसान मजदूर अपना गन्ना लेकर जो पिपराई जाते हैं या दूर दराज के जो मिलों पे जाते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बात का आप अनुभव करिएगा
ड्राइवर से पूछिएगा कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और 2020-21 सत्र में कप्तानगंज मिल पे 42 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का, इसी जनपद और इसी क्षेत्र के लोगों का बकाया है कि नहीं है? 42 करोड़ रुपए बकाया है। बहुत सारे लोग गन्ना गिरा कर ये सोचते हैं मैं अपनी बिटिया की शादी कर लूंगा, अपने बेटे को पढ़ा लूंगा, मगर वह सपना चूर हो जाता है और यह सरकार आप पर ध्यान नहीं देती है। यह बात सत्य है कि नहीं है? आप इस बात का भी अनुभव करिएगा। मोबाइल आप रिचार्ज कराते हैं, आप लोग ना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। मोबाइल का सिम इस सरकार से पहले फ्री में एक बार जब सिम ले लिए आप तो वो आजीवन चलता था, उस पर कोई चार्ज नहीं लगता था। हाँ, आपको अगर इधर से फोन करना है तो पैसा समाप्त हो गया तो 10 रुपए अगर रिचार्ज करा लेते थे तो उस पर बात कर लेते थे। अगर रिचार्ज समाप्त भी हो जाता था तो उधर से फोन आ जाता था। फोन आता था कि नहीं आता था? और आज क्या स्थिति है इसी सरकार में, इस भाजपा की सरकार में क्या स्थिति है? सिम में अगर आपका 1 महीने का वैलिडिटी समाप्त हो गया तो फोन इधर से नहीं जाएगा, उधर से भी आना बंद हो जाएगा। उधर से भी आना बंद हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है। हर गरीब परिवार को 200 से लेकर 300-400 रुपए महीने मोबाइल पे खर्च लग रहा है। हमें और आपको इस पे विचार करने की जरूरत है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और समझिए। शाम को सोकर मनन कीजिए, क्या यह सत्य बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, आप सुने होंगे इस भाजपा सरकार से पहले कुशीनगर एयरपोर्ट जो है अपने जिले का एयरपोर्ट, इन लोगों ने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हम कुशीनगर एयरपोर्ट चालू कर देंगे। कहे थे कि नहीं कहे थे? दो बार मुख्यमंत्री भी माननीय योगी जी बन गए, अब माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। उनका 10 साल पूरा होने जा रहा है, फिर भी कुशीनगर से उड़ान चालू हुआ है। 10 साल बीत गया, उड़ान चालू हुआ है कुशीनगर से। आपके गांव का कोई यहाँ से गया है विदेश? फ्लाइट हुआ है किसी का? नहीं हुआ। ये लोग झूठा वादा करते हैं, अब भी आप लोग विश्वास कर रहे हैं उस पर, उस भारतीय जनता पार्टी पर भी विश्वास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से पहले क्या कहे थे सत्ता में आने के लिए कि विदेश में जमा काला धन, स्विस बैंक में जो अरबों खरबों रुपए जमा है, वहां से पैसा अगर आ जाएगा तो प्रत्येक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया मुफ्त में भी चला जाएगा। आया किसी के खाते में 15 लाख रुपए? किसी के खाते में आया है 15 लाख रुपए? कहे लोग कि नोटबंदी हो जाएगा तो देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। आप लोग थाने पे जाते हैं तो पैसा नहीं लगता है, तहसील में जाते हैं तो पैसा नहीं लगता है, गांव में सेक्रेटरी से काम कराते हैं तो पैसा नहीं लगता है, गांव में लेखपाल से काम कराते हैं तो पैसा नहीं लगता है। पैसा लगता है कि नहीं? एक छोटा सा किसान का काम अगर किसी लेखपाल और किसी कानून को, किसी सेक्रेटरी, किसी भी कर्मचारी अधिकारी से करा रहे हैं तो 150 लग ही रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? इस पे विचार करने की जरूरत है। अच्छा, बहुत सारे इसमें बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। आपको समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो पेंशन, समाजवादी पेंशन भी मिला करता था और साथ ही साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन समय से समय पर मिला करता था। और 2 साल से भाजपा सरकार में सिर्फ केवाईसी कराने के नाम पर जिला पे 72 बार दौड़ना पड़ रहा है। कभी पेंशन केवाईसी करा दीजिए तो कभी बैंक खाता केवाईसी करा दीजिए, फिर भी मालूम चल रहा है कि बुजुर्गों के खाते में दौड़ते दौड़ते अधिकांश लोग तो मर ही गए। जो आखिर बहुत से लोग पेंशन हाई करते करते मर गए, मगर फिर भी पेंशन नहीं मिला। कोरोना काल का समय आया था कि नहीं आया था? कोरोना काल का आप लोग हमसे उम्र दराज जो लोग हैं
मैं उनसे पूछना चाहूंगा, इससे भी भयानक से भयानक बीमारियां आई पूर्व की सरकारों में, मगर इतना ढिढोरा नहीं पीटा गया था। और इनके शासनकाल में कोरोना काल आ गया तो लाशों की हालत जानते हैं कितनी बदतर हो गई। नदी नालों में लाशें फेंक दी गई, फेंक दिया गया कि नहीं, बेहुरमती हुई लाशों के साथ। इस पे विचार करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है।